हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पर सी लैंग्वेज का एक कंसेप्ट लर्न करेंगे, कैरेक्टर एरे, जिसे स्ट्रिंग भी कहा जाता है। सबसे पहले एक नॉर्मल वेरिएबल और इंटीजर एरे के बारे में यहाँ देख लेते हैं। एक वेरिएबल का डिक्लेरेशन है इंट नम, इसकी वजह से ये नम नाम का वेरिएबल तैयार होगा जिसका नाम होगा नम, और इसमें एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं हम। और अगर एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करना है तो उसके लिए ये हम एरे तैयार करेंगे। इंट नम ऑफ आई की वजह से नम नाम का ये वेरिएबल तैयार हुआ, इंटीजर टाइप का, जिसमें 5 एलोकेशंस है। वेरी फर्स्ट एलोकेशन का नाम होगा नम ऑफ 0, यहां एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इस वाले एलोकेशन का नाम होगा नम ऑफ 1, इस वाले एलोकेशन का नाम नम ऑफ 2, इस एलोकेशन का नाम नम ऑफ 3, और ये एलोकेशन नम ऑफ 4 नाम से एक्सेस होगा। और इसके अंदर ऐसे 5 इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो जिस तरीके से इंट नम से एक सिंगल वैल्यू इंटीजर की स्टोर कर सकते हैं, और अगर ऐसे 5 वैल्यू स्टोर करना है, मल्टीपल एलोकेशन चाहिए, तो इंटीजर का हमने एरे तैयार कर लिया। अब उसी प्रकार से देखते हैं कि कैरेक्टर पे क्या होगा। कैर एनएम की वजह से एनएम नाम का ये एक वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का तैयार हुआ, जिसका नाम रहेगा यहां पर एनएम, और उसके अंदर ऐसा एक सिंगल कैरेक्टर में भी एक्स में भी वाई में भी ए में भी बी, कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर एक से ज्यादा कैरेक्टर स्टोर करना है तो फिर कैरेक्टर का ऐसा ही एरे बनाना पड़ेगा। सो ये भी कंसेप्ट एरे का है। यहाँ इंटीजर का एरे था और यहाँ पर कैरेक्टर का एरे। कैर एनएम ऑफ आई की वजह से ऐसा ये एनएम नाम का वेरिएबल, जिसके 5 एलोकेशंस मतलब 5 कैरेक्टर इसके अंदर स्टोर हो सकते हैं। वेरी फर्स्ट एलोकेशन का नाम होगा एनएम ऑफ 0, इस वाले एलोकेशन का नाम एनएम ऑफ 1, ये वाला एलोकेशन एनएम ऑफ 2 से रेफर होगा, इस वाले एलोकेशन को एक्सेस करने के लिए एनएम ऑफ 3, एंड ये वाले एलोकेशन का नाम होगा एनएम ऑफ 4। सो इन शॉर्ट एक इंटीजर स्टोर करना है इंट नम, मल्टीपल इंटीजर स्टोर करना है, जैसे 5 इंटीजर स्टोर करना है इंट नम ऑफ आई, एक कैरेक्टर स्टोर करना है जैसे यहाँ एक्स स्टोर किया कैर एनएम, लेकिन मल्टीपल कैरेक्टर, यहाँ एक कैरेक्टर, यहाँ एक कैरेक्टर, यहाँ एक कैरेक्टर, ऐसा पूरा शब्द स्टोर करना है जैसे कि एक्स वाई जेड, तो उसके लिए ये कैरेक्टर का एरे बना सकते हैं। अब इसी कैरेक्टर एरे का और डेप्थ देख लेते हैं। पहले कैरेक्टर का और स्ट्रिंग का अगर डिफरेंस देख लें, सिंगल कोटेशन में ए लिखा हुआ है, दैट इज ए कैरेक्टर। सिंगल कोटेशन में बी, ये भी एक कैरेक्टर है। सिंगल कोटेशन में सी, ये भी एक कैरेक्टर है। तो कभी भी किसी भी कैरेक्टर को ऐसा सिंगल कोट में रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ए कैरेक्टर। लेकिन अगर एक से ज्यादा कैरेक्टर स्टोर करना है, जैसा कि पूरा शब्द स्टोर करना है, एक पूरा वर्ड लिखना है, जैसे एबीसी लिखा हुआ, पहली बात तो उसको डबल कोट में लिखा जाता है, जैसा कैरेक्टर को सिंगल कोट में लिखा जाता है, और ये पूरी चीज को कहा जाता है स्ट्रिंग। सो व्हाट एग्जैक्टली इज अ स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स का पूरा एक ग्रुप, कैरेक्टर्स का पूरा एक सेट, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग। और ऐसा स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए हमें कैरेक्टर का एरे बनाना पड़ेगा, जैसे लिखा कैर एसटीआर ऑफ आई, इसकी वजह से एसटीआर नाम का ये कैरेक्टर स्ट्रिंग वेरिएबल तैयार हुआ, जिसके अंदर ऐसे 5 एलोकेशन तैयार हुए, टू बी रेफर्ड बाय द नंबर 0 1 2 3 4। एग्जैक्टली नाम क्या होगा? इस वाले एलोकेशन का नाम होगा एसटीआर ऑफ 0, इस वाले एलोकेशन का नाम होगा एसटीआर ऑफ 1। एसटीआर क्योंकि यहां पर कैरेक्टर एरे का नाम एसटीआर दिया, अगर एनएम दिया होता
तो nm ऑफ 0 nm ऑफ 1 ऐसा रेफर कर रहे होते। इस वाले एलोकेशन को str ऑफ 2 नाम से रेफर करेंगे, ये वाला str ऑफ 3 एंड ये वाला str ऑफ 4। फिर ये वाले जो कैरेक्टर्स है, क्योंकि ये एक ही सिंगल कैरेक्टर रेफर कर रहे हैं, तो इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर जब यूज करने की बारी आएगी %c यूज करेंगे। ये वाला भी एक सिंगल कैरेक्टर है, इसको भी %c से रेफर किया जाएगा। ऐसा हर एक कैरेक्टर को %c से रेफर करेंगे। और एक न्यू चीज अब इसमें यह है कि इस पूरी स्ट्रिंग को अगर रेफर करना है तो इसका नाम होगा str, मतलब जो नाम का एरे होगा, अगर एरे का नाम nm है तब इसका नाम nm। str ऑफ 0 लिखा है, str ऑफ 1, str ऑफ 2, str ऑफ 3, str ऑफ 4, लेकिन पूरे बॉक्स को अगर एक्सेस करना होगा तो नाम होगा str। और क्योंकि पूरी स्ट्रिंग को एक्सेस कर रहे हैं तब फॉर्मेट स्पेसिफायर के रूप में यूज करना है %s। दिस वे इंडिविजुअल कैरेक्टर के लिए str ऑफ 0, str ऑफ 1, str ऑफ 2 ऐसा, और पूरे कंप्लीट बॉक्स को, कंप्लीट स्ट्रिंग को एक्सेस करना है तो str, एंड दैट टाइम फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा %s। अब ये डिक्लेरेशन अगर देखें जिसमें इनिशियलाइजेशन भी कर रहे हैं, तो कैर str ऑफ 5 इक्वल टू इन कोटेशन abc से str नाम का ये कैरेक्टर स्ट्रिंग वेरिएबल तैयार हुआ, 5 एलोकेशन 0 1 2 3 4, और साथ ही उसके अंदर स्टोर कर दिया abc एज ए स्ट्रिंग। कैसे स्टोर होगा, यहां a स्टोर करेगा, यहां पर b, यहां पर c, और यहां आ जाएगा /0, मतलब स्ट्रिंग के लास्ट में यहां ऑटोमेटिकली एक कैरेक्टर आ जाता है /0। दिस /0 इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग टर्मिनेटर, जो कि एक इंडिकेशन है कि यहां पर हमारा स्ट्रिंग खत्म हो रहा है। जिस तरीके से इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में सेंटेंस लिखने के बाद लास्ट में फुल स्टॉप रहता है, फुल स्टॉप का मीनिंग होता है कि यहाँ हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। इसमें भी जहां पर आपका स्ट्रिंग कंप्लीट हो रहा है उसके आगे एक कैरेक्टर /0, स्पेशल कैरेक्टर /0 ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, हमने तो सिर्फ एबीसी लिखा, लेकिन लास्ट में /0 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। दैट स्पेशल कैरेक्टर /0 इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग टर्मिनेटर। कैरेक्टर स्ट्रिंग को ऐसा डिक्लेयर करके भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। कैर str ऑफ 5 लिखा, इक्वल टू के आगे जैसा पूरा स्ट्रिंग लिखा abc वैसा एक एक कैरेक्टर लिखना है तो भी चलेगा। एक एक कैरेक्टर जब आप लिख रहे हैं तो सेपरेटेड बाय कॉमा रहना चाहिए, और ये पूरा सेट, क्योंकि एक से ज्यादा वैल्यू है, ओपनिंग करली ब्रेसेस, क्लोजिंग करली ब्रेसेस, और लास्ट में सेमीकोलन लिखकर बताना पड़ेगा। मतलब इक्वल टू के आगे एक सिंगल वैल्यू आती है, इट इज ओके, वैल्यू लिखकर सेमीकोलन। लेकिन अगर इक्वल टू के आगे एक से ज्यादा वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू, एक से ज्यादा वैल्यू है, एक तो सेपरेटेड बाय कॉमा रहेंगे, और इसका पूरा सेट बनाने के लिए ओपनिंग करली ब्रेसेस, क्लोजिंग करली ब्रेसेस, एंड विद द सेमीकोलन। तो सिमिलरली यहां पर भी फर्स्ट कैरेक्टर ए जो कि यहां स्टोर होगा, नेक्स्ट कैरेक्टर बी यहां स्टोर होगा, नेक्स्ट कैरेक्टर सी यहां स्टोर होगा। क्योंकि एक एक कैरेक्टर हम अलग अलग बता रहे हैं तो फिर /0 भी हमको ही बताना पड़ेगा, /0 यहाँ इनिशियलाइज हो जाएगा। यहां जब आप पूरा स्ट्रिंग एक साथ बताते हैं तो /0 ऑटोमेटिकली ऐड होता है, लेकिन एक एक कैरेक्टर जब आप अलग अलग बताते हैं तो /0 बताने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहेगी। एक और एग्जांपल, कैर str ऑफ 5 की वजह से ये str नाम का कैरेक्टर स्ट्रिंग वेरिएबल 5 एलोकेशन का तैयार हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखकर हमने उसको बताया कि str ऑफ 0 इक्वल टू, मतलब इस str ऑफ 0 में ये x स्टोर करो, एक सिंगल कैरेक्टर है इसलिए सिंगल कोटेशन में लिखा हुआ। str ऑफ 1 इक्वल टू y, यहाँ y स्टोर हो जाएगा। str ऑफ 2 इक्वल टू z, यहाँ z स्टोर हो जाएगा। लेकिन क्या ये कंप्लीट स्ट्रिंग है? नो, इसमें /0 मिसिंग है। जब हम एक एक कैरेक्टर डाल रहे हैं, x हमने डाला, y हमने इंसर्ट किया, z हमने इंसर्ट किया, तो
यहां पर एक और स्टेटमेंट लिखकर यहां /0 लिखने की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी। और अगर ऐसा यहां /0 लिखना हो तो हमको लिखना पड़ेगा str(3) इक्वल टू सिंगल कोटेशन /0। दिस वे ये याद रखना है कि एक एक कैरेक्टर अगर हम खुद अलग से बता रहे हैं तो फिर /0 बताने की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। यहां भी हमने देखा और यहां भी हमने देखा। प्रिंटिंग से रिलेटेड अगर हम पार्ट देखें तो यहां सबसे पहले एक डिक्लेरेशन लिखा हुआ है जिसकी वजह से str नाम का कैरेक्टर स्ट्रिंग वेरिएबल तैयार होगा और उसके अंदर ये xyz दिस वे स्टोर हो जाएगा xyz एंड /0। फिर उसका वेरी फर्स्ट कैरेक्टर ये वाला जिसमें यहाँ x स्टोर्ड है प्रिंट होना है, तो ये printf का स्टेटमेंट लिखा लाइन ब्रेक करके str(0) जो कि सिंगल कैरेक्टर है वो प्रिंट करेगा। str(0) मतलब x विल बी प्रिंटेड। नेक्स्ट स्टेटमेंट की वजह से वो प्रिंट करेगा str(1) एज ए सिंगल कैरेक्टर। str(1) मतलब y प्रिंट करेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट से str(2) मतलब z प्रिंट करेगा। ऐसा एक एक कैरेक्टर प्रिंट कर सकते हैं या फिर पूरी स्ट्रिंग अगर प्रिंट करना हो तब हमने लिखा printf और पूरी स्ट्रिंग का नाम मतलब ओनली str, पूरे बॉक्स का नाम str। और क्या है वो एज ए होल अ स्ट्रिंग, इसलिए %s लिखा हुआ है। तो इस स्टेटमेंट की वजह से कंप्लीट स्ट्रिंग मतलब ऐसा xyz प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से एक एक कैरेक्टर्स भी प्रिंट कर सकते हैं और एज ए होल स्ट्रिंग को भी प्रिंट किया जा सकता है। फर्दर यूजर से इनपुट लेने के बारे में अगर हम देखें तो कैर str(5) की वजह से str नाम का कैरेक्टर स्ट्रिंग वेरिएबल 5 एलोकेशन का तैयार हो गया। scanf लिखकर हम उसको बता रहे हैं कि यूजर से स्ट्रिंग लो। %s लिखा मतलब यूजर से एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करके कहां स्टोर करना है str मतलब पूरे बॉक्स का नाम। तो ये scanf की वजह से कर्सर यहां रुकेगा। एक्सपेक्टेड है यूजर ने एक स्ट्रिंग एंटर करना। सपोज यूजर ने एंटर किया pqr, प्रेस एंटर, तो ये pqr कहां स्टोर करेगा str में मतलब यहां जाके स्टोर करेगा pqr और /0 ऑटोमेटिकली अपेंड हो जाएगा। अब ये scanf के स्टेटमेंट में आप न्यू चीज क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? तो यहां पर न्यू चीज ये है कि यहां पर एम्परसेंड सिंबल वेरिएबल के पीछे नहीं लिखा जाता है। अगर इंटीजर वेरिएबल या फ्लोट या कैरेक्टर वेरिएबल है उसमें इनपुट लेते वक्त हम पीछे एम्परसेंड साइन लिखते हैं। देखो ये एग्जांपल, इंटीजर वैल्यू अगर यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो scanf में जब वेरिएबल का नाम आता है तो पीछे एम्परसेंड सिंबल आता है, लेकिन अगर स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वेरिएबल के नाम के पीछे ऐसा एम्परसेंड सिंबल नहीं होगा। नेक्स्ट एक पॉइंट कैरेक्टर स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने के बारे में अगर देखें तो कैर str(5) की वजह से ये कैरेक्टर स्ट्रिंग वेरिएबल str 5 एलोकेशन वाला तैयार हो गया। फिर पूरे बॉक्स का नाम क्योंकि str है और इस str में अगर jql स्टोर करना है तो हमने लिखा str इक्वल टू इन डबल कोटेशन jql, जिसकी वजह से यहां ऐसा jkl/0 ऐसा आ जाना चाहिए। बट प्रॉब्लम यह है कि यहां पर ऐसा स्टेटमेंट हम नहीं लिख सकते हैं। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें पॉइंटर का एक रोल होता है जो आगे पॉइंटर्स में डिस्कस करेंगे। बट एनी हाउ कैरेक्टर स्ट्रिंग को एज ए होल रेफर करते वक्त इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर यूज नहीं करते हैं। तो फिर यही काम करने के लिए सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन है स्ट्रिंग कॉपी नाम का फंक्शन। और वो फंक्शन ऐसे यूज करना है strcpy मतलब स्ट्रिंग कॉपी करो। कहां कॉपी करना है? यहां पर टारगेट स्ट्रिंग होगा। क्या कॉपी करना है? यहां पर सोर्स स्ट्रिंग होगा। तो करेगा क्या वो? ये जो jql है इस स्ट्रिंग को str में कॉपी कर देगा, मतलब str में स्टोर कर देगा। इसका मतलब इसकी वजह से ऐसा jkl/0 इनिशियलाइज हो जाएगा। तो काम वही है लेकिन ऐसा स्टेटमेंट हम नहीं लिख सकते। तो फिर उसका सॉल्यूशन है स्ट्रिंग कॉपी नाम का फंक्शन इस ढंग से यूज करना।
यहाँ लिखना कौन सी स्ट्रिंग में कॉपी करना है, यहाँ लिखना है क्या कॉपी करना है। और अगर स्ट्रिंग कॉपी यूज कर रहे हैं तो इसका डेफिनेशन अवेलेबल है स्ट्रिंग डॉट एच में, तो उसके लिए ये हेडर फाइल ऊपर इंक्लूड करना जरूरी है, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच लिखकर। आई होप कैरेक्टर एरे स्ट्रिंग के सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना, वीडियो को शेयर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इसी प्रकार के और वीडियोस भी हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच।